यस। हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया, 11th स्टैंडर्ड 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड। बेटा आज हम लोग 3rd नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जर्नल्स। चलो फटाफट से पेन पेपर ले लो, अपना हथियार ले लो और शुरू हो जाओ बेटा। लिखो जर्नल्स। आज नोट्स का कोई काम नहीं है, आज सिर्फ आपने लिखना है बेटा। ये मैंने पेन ले लिया है और अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। लिखो बेटा जर्नल। सर ये टॉपिक में क्या है? सर ये टॉपिक में हमें क्या करना है? सर ये टॉपिक का वेटेज एग्जाम में कितना है? सारी चीज आपको बता दो, बस फटाफट से पहले लिखना है बेटा। जो कुछ मैं बता रहा हूं सारी चीज बता दो, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। ये मैं आ गया खाली स्पेस में और अब मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा। ये 3rd नंबर का टॉपिक है हमारा 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है बेटा जर्नल्स। जर्नल्स। ओहो, चलो देखो ध्यान देना बेटा। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे बच्चे। यस और नो? सर कैसे पास करना है एंट्रीज, बता दो बेटा। देखो अच्छे से ध्यान देना। आज तक आपने ये देखा था कि ये है बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं बच्चे? ट्रांजैक्शंस। और हमारा बिजनेस कैसा है? गोइंग कंसर्न है, लंबे समय तक चलने वाला है। बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलने वाला है, गोइंग कंसर्न है। प्लीज ध्यान देना एकदम प्यार से, शांति में, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे बेटा। बिजनेस गोइंग कंसर्न है मतलब मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। बिजनेस में क्या होते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट। दोन लोकांच्या मधात जर काही लेवान घेवान, घेन देन होत असणार, लेन देन हो रहा होगा तो इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का अचार डालना है क्या? नो, उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। सर मतलब एंट्र्या मारनी है। सर मतलब हिशोब किताब लिहायचे का? कुठं लिहायचं हिशोब किताब? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये। तो बस हमें रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? तो ये जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बुक। अब समझ में आया आप लोग कहाँ खड़े हो? ये आप अभी यहाँ खड़े हो मेरे बच्चे, ये आप यहाँ खड़े हो। तो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, ये आपका अकाउंटिंग की दुनिया में आप यहाँ खड़े हो। चलो आगे और बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। ट्रांजैक्शंस हम लोग या तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो सब्सिडायरी बुक में। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मन में सवाल लाने की जरूरत नहीं है सर सब्सिडायरी बुक क्या है। इसीलिए जो जो चीज आपको पता नहीं, मैं वो ब्लू कलर के पेन से लिख रहा हूं क्योंकि वो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन आपको पूरा बर्ड आई व्यू समझाने के लिए, पूरा ऊपर से एकदम ईगल आई व्यू, बर्ड आई व्यू, ऊपर से आपको पूरा टॉपिक समझा रहा हूं कि हमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग भी हमने अभी तक पढ़ा नहीं। पोस्टिंग यानी खाता वही में करेंगे हम लोग। लेजर बुक, खाता वही। लेजर बुक, लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट्स, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। पोस्टिंग करने के बाद हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। बैलेंसिंग करने के बाद प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर्स का, सारे अकाउंट्स का लिस्ट रहेगा और ये डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल टैली रहेगा। डोंट वरी, चिंता मत करना। नीले कलर के पेन से जो कुछ लिखा है, ब्लू कलर के पेन से जो कुछ लिखा है वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। ट्रायल बैलेंस के बाद है बेटा फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट सबसे आखिरी में बनाते हैं, साल के आखिरी में, एट ईयर एंड। एट ईयर एंड। और उसके बाद फिर से आपका ये चक्कर शुरू हो जाता है, फिर से आपका ये चक्कर शुरू हो जाता है। ये फिर अगले साल ट्रांजैक्शन, फिर रिकॉर्ड, फिर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट।
फिर अगले साल फिर ये सब, फिर अगले साल फिर ये सब, फिर अगले साल फिर ये सब। तो ये क्या है बेटा, ये है अकाउंटिंग साइकिल। तो ये आपके अकाउंटिंग की पूरी दुनिया है। ये बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, देन पोस्टिंग करना है, देन बैलेंसिंग करना है, देन ट्रायल बैलेंस। बट ये सारी चीजें जो नीचे में ब्लू कलर के पेन से लिखी है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। तो इस पूरे अकाउंटिंग की दुनिया में आप कहां खड़े हो अभी? आप बेटा यहां खड़े हो। आप अभी रिकॉर्डिंग स्टेज में ट्रांजेक्शन्स विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की मदद से आप क्या करने वाले हो, आप इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अभी आपका ये टॉपिक चल रहा है। सर एक बार बता दो ना, कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, अभी बता देता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। देखो बेटा, ये हमने पढ़ा फर्स्ट 2 टॉपिक में, ये है आपका थर्ड टॉपिक, इसमें जर्नल है आपका तीसरे नंबर का टॉपिक, देन लेजर है आपका चौथे नंबर का टॉपिक पूरे सब्जेक्ट में, देन सब्सिडायरी बुक है नेक्स्ट टॉपिक 5वें नंबर का, देन ट्रायल बैलेंस आपका एक टॉपिक है, देन फाइनल अकाउंट आपका एक टॉपिक है ना, और इसके अलावा भी और 2-3 टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। यानी अकाउंटिंग की पूरी दुनिया इस चार्ट के अंदर कवर्ड है मेरे बच्चे। और इस पूरी दुनिया में आप अभी कहां खड़े हो, इस पूरी दुनिया में आप खड़े हो अभी यहां पे। बस अकाउंटिंग स्टार्ट ही हुआ है, अच्छे से ध्यान देना, बस अकाउंटिंग स्टार्ट ही हुआ है बच्चों। यहां से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो, यहां से जो कुछ आप देख रहे हो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज जर्नल ये नाम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें करना क्या है, एंट्री मारना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इस जर्नल एंट्री बुक में। इस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बुक। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले इस बुक में आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं, या इसी को प्यार से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जैसे ही धंदे में व्यवहार होते, ट्रान्झॅक्शन्स होते बाळा, सगळ्यात आधी ते ट्रान्झॅक्शन या पुस्तकांमध्ये लिहिल्या जातं। तो वो ट्रांजैक्शन वो जो रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड कहां करेंगे, जर्नल एंट्री बुक में या सब्सिडायरी बुक में? दोनों में से कोई भी एक जगह। सर दोनों जगह नहीं लिख सकते क्या? नो, दोनों में से कोई तो एक जगह। तो सर कौन सा ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बुक में आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन सब्सिडायरी बुक में आएगा, हमें कैसे समझेगा? बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी सब्सिडायरी बुक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में सोचना है, जर्नल बुक के बारे में सोचना है। अब ध्यान देना। सो आप अभी कहां खड़े हो, आप अभी यहां हो बेटा। हमारा आज का टॉपिक ये है जर्नल, जर्नल, ठीक है। इसी को जर्नल एंट्री बुक, प्राइमरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहली बार इसमें लिखा जाता है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सो अब समझ में आए बाळा, तू सध्या महाराष्ट्रात 11वी महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी ह्या विषयात आपण तिसरा टॉपिक, तिसरा धडा, तिसरा चॅप्टर बघत आहोत। प्लीज अपने जीपीएस लोकेशन को ऑन करना भूलना मत। आप इस पृथ्वी पे इंसान के रूप में आए हो और आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट में 3rd नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है जर्नल, मतलब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है, जर्नल बुक मेंटेन करना है। ट्रांजैक्शन होते ही, जैसे ही ट्रांजैक्शन, जैसे व्यवहार हो जाते हैं, उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, उसे हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। यस और नो? चलो आगे। चलो सर बहुत ही बार बार रिपीट करा रहे हो आप, फटाफट आगे बढ़ाओ। नहीं बेटा, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, प्लीज ध्यान देना। सो ये बिजनेस है,
इसमें ट्रांजैक्शन हुआ पहला, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये हो गया ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे, जर्नल एंट्री बुक में। यस और नो, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री बुक में, बरोबर है क्या। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री बुक में। जो कुछ भी इसका फॉर्मेट रहेगा सब बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ समझ लो हमें करना क्या है, आगे कैसा इसका फॉर्मेट है, कैसे रिकॉर्ड करना है, सब बाद में बताऊंगा। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हुआ, ओनर ने माल खरीदा, परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000। इसको भी रिकॉर्ड करना है, कहां पे, जर्नल एंट्री बुक में। ये पहला ट्रांजैक्शन था, अब ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, जर्नल एंट्री बुक में। यस और नो। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ समझ में आ रहा है क्या। ऐसे ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन, हजारों ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसको जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करो, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ उसको जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करो। सर ये जर्नल एंट्री बुक है क्या, अरे धंधे में के सारे व्यवहार सबसे पहले जिस किताब में जिस बुक में लिखे जाते उसे हम लोग प्यार से जर्नल एंट्री बुक कहते हैं। सर लेकिन अब तो बता दो जर्नल एंट्री बुक का फॉर्मेट कैसा है, कैसे लिखना है ट्रांजैक्शन, उसमें रूल क्या है, सब बताता हूं बच्चे, चिंता मत कर, सब बताता हूं। चलो आगे, ये लिख लिया आपने, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इसको। चल देखो ध्यान देना अभी। जैसे बच्चों आपने माल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी चीजें मैं लिखवा के दूं सब आपने लिखना है बेटा। परचेज गुड्स यानी जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। अब ये ट्रांजैक्शन है क्या, यस दिस इज द ट्रांजैक्शन, मनी और मनीज वर्थ में एक्सचेंज हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कौन करता है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये यहां पे अकाउंटेंट बैठा है, ये लैपटॉप खोल करके और ये अकाउंटेंट को अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, अकाउंटेंट को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ये अकाउंटेंट है। अब अकाउंटेंट को ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ये वाला ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंट क्या डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेगा क्या, नो अकाउंटेंट बोलेगा भैया इस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, सबूत, एविडेंस क्या है। अकाउंटेंट को मैंने जाके बोल दिया, ए अकाउंटेंट भैया आज है ना 5,000 का माल खरीदा, एंट्री मार लेना, अकाउंटिंग कर लेना, चलेगा क्या, नो अकाउंटेंट बोलता मैं पागल हूं, ट्रांजैक्शन हुआ, तुम तो बोलेंगे 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दूंगा क्या, ना। तो अब हमें क्या करना है, ये ट्रांजैक्शन का जो बिल है, इनवॉइस है, पर्ची, बिल, इनवॉइस, उसी को हम लोग प्यार से वाउचर कहते हैं। ये बिल, इनवॉइस, ओरिजिनल बिल किसको देना होगा, अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट इस बिल को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसके बाद अकाउंटेंट इसमें क्या करेगा, देन ये बिल देखने के बाद देन अकाउंटेंट जर्नल एंट्री पास करेगा, यस और नो। कल चल के अकाउंटेंट को किसी ने बोल दिया 100 करोड़ का माल खरीद लिया, तो क्या वो एंट्री कर लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेगा, ना भैया ना, नहीं चलेगा ऐसा। अकाउंटेंट, गौर से सुना, सेंटेंस में कह रही है
अकाउंटेंट जब भी कोई ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है, अकाउंटेंट जब भी कोई ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है, तो लिखने के पहले अकाउंटेंट को वो ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ इसका सबूत चाहिए, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, कागज पत्र चाहिए, कागज पत्र चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। उन सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को प्यार से मैं बोलूंगा वाउचर। प्यार से क्या बोलूंगा? वाउचर। वाउचर, यस और नो? प्यार से मैं सबको क्या बोलूंगा? वाउचर। यस और नो? मतलब अकाउंटेंट जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री पास करेगा, जब अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, तब वो कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के भरोसे करेगा, और उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर कहते हैं। उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा? वाउचर्स। यस और नो? सो कल चल के अगर अकाउंटेंट को किसी ने पूछ लिया कि भैया बता ये तूने एंट्री क्यों पास करी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री क्यों लिखा, अकाउंटिंग कहां से किया, तो बोलेगा इधर आ बैठ, ये हर एक एंट्री के पीछे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मैं मन से नहीं कर रहा हूं। जब भी अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ लिखता है तो अकाउंटिंग करने के पहले उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। सर जैसे के कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अभी बताता हूं। अकाउंटेंट जब बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेस का एंट्री पास करेगा, तब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? क्या देख करके एंट्री पास करेगा? परचेज बिल और परचेज इनवॉइस। जब सेल का एंट्री पास करेगा, सेल बिल और सेल इनवॉइस। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, उसका एंट्री पास करेगा, तो क्या देख करके एंट्री पास करेगा? पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप। मैंने अकाउंटेंट को या किसी और आम आदमी ने अकाउंटेंट को जाके बोल दिया, ए अकाउंटेंट सुन, बैंक मध्ये 100 कोटी रुपए डिपॉजिट केले, मार एंट्री। मारनार का तो अकाउंटेंट को कल चल के किसी ने बोल दिया बैंक में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट की एंट्री कर ले, कर लेगा क्या? वो क्या बोलेगा? हाँ मैं नहीं करता, मुझे सबूत चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट दो, कागज पत्र दो, वाउचर दो। कुछ तो डॉक्यूमेंट लाया होगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो वो अकाउंटेंट के पास जमा करवाना पड़ता है। ऐसी अकाउंटेंट एंट्री नहीं पास कर लेता। हर एक अकाउंटिंग एंट्री के पीछे, हर एक जर्नल एंट्री के पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, और उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर कहते हैं। प्लीज ध्यान देना, भले मैं शांति में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके भविष्य के लिए पढ़ा रहा हूं। आउट ऑफ आउट नंबर लाने हैं ना, तो ध्यान दो पूरी चीजें। उसके बाद बैंक से विड्रॉल किया, तो बैंक से विड्रॉल किया तो एंट्री पास करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? विड्रॉल स्लिप। ये पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, पैसा डिपॉजिट किया तो। विड्रॉल स्लिप, पैसा विड्रॉल किया तो। यस और नो? सर एम्प्लॉय को सैलरी दिया, अब बोलो, अब बोलो सर। एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो एक चिट्ठी के ऊपर एम्प्लॉय से लिखवा करके ले लेंगे कि भैया तेरे को सैलरी मिल गई और यहां तेरी साइन कर दे। इस चिट्ठी को हम लोग कहते हैं रिसीट। या फिर दूसरा एक और तरीका है, एम्प्लॉय को सैलरी अगर हमने बैंक के थ्रू दिया होगा, चेक के थ्रू दिया होगा, चेक दिया होगा साइन करके, तो हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, उस बैंक स्टेटमेंट में तो दिख जाएगा ना कि एम्प्लॉय को इतना इतना सैलरी दिया, इस डेट को दिया। तो ये रिसीट और ये बैंक स्टेटमेंट देख करके अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा। तो ये रिसीट और ये बैंक स्टेटमेंट हो गया अकाउंटेंट के लिए वाउचर और डॉक्यूमेंट्स। कुछ समझ में आया क्या? यस और नो? तो ये सारे हैं वाउचर्स। ये सारे क्या है बेटा? वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, जिसको देख के अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा, जिसको देख के अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा, उन डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से कहते हैं वाउचर। सर इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज होती है, उन हर एक एंट्री के पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है क्या? यस। अब कुछ वाउचर्स होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं एक्सटर्नल।
कुछ वाउचर्स होते हैं इंटरनल और कुछ हो जाते हैं एक्सटर्नल। डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदा होते हैं, और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं। देखेंगे हम लोग आगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी बस इतना तो समझ में आया कि जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग एंट्री जिस डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास करता है, कौन? अकाउंटेंट। कौन? अकाउंटेंट। तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से कहते हैं वाउचर। ये सबूत का काम करेगा, एविडेंस का काम करेगा। कल चल के अगर हमें पता लगाना है कि क्या लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, चोरी हुआ, फ्रॉड हुआ, तो हमें पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सब वाउचर्स काम आएंगे पता लगाने के लिए। एसीपी प्रद्युमन, दया पता लगा, दया पता लगा। यस और नो? समझ में आया? चलू थोड़ा सा आगे, पक्की बात? चलो, अब आज के बाद इस टॉपिक में मैं आपको जितनी भी एंट्रीज लिखवा के दे रहा हूं, वो सारी एंट्रीज आपने अच्छे से लिखनी है बेटा। वो सारी एंट्रीज आपने अच्छे से लिखनी है। चलो, सो आज से हम लोग एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करेंगे। जर्नल एंट्रीज कहां पास करना पड़ता है? जर्नल बुक में। जर्नल बुक को हम लोग प्राइमरी और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले उसी बुक में रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज पास करना, यस और नो? एंट्री मारना, एंट्री मारना, यस और नो? और ये जर्नल एंट्रीज किसे देख के मारते हैं? वाउचर्स को देख के अकाउंटेंट लिखता है, वाउचर्स को देख के अकाउंटेंट एंट्री पास करता है। ये वाउचर्स आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्रीज अकाउंटेंट कर रहा है, वो किसको देख के कर रहा है? किसको देख के कर रहा है? वाउचर्स को देख के। छोड़ो ना, हमें तो एंट्रीज पास करना सीखना है। चलो अभी शुरू करते। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहला ट्रांजैक्शन एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं मानता हूं आपने इसके पहले 10 बार पढ़ लिया, बोर होगा, चलेगा, लेकिन सुनना है, लेकिन सुनना है, प्लीज ध्यान देना बेटा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन फटाफट से, बिजनेस started with cash ₹1 लाख। अकाउंट कॉमर्स स्टूडेंट, बड़ा ही नवाब आदमी है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, बट फिर भी पहली एंट्री पास करता है, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹1 लाख। इसलिए मैं बोलता हूं कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही नवाब आदमी है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, भिखारी है, लेकिन पहली एंट्री कैसे पास करता है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जोकिंग बेटा। चलो अब देखो, ये ट्रांजैक्शन हो गया, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1, या पहली तारीख को हुआ ऐसे समझो। तो अब मुझे जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के पहले एक बार ध्यान देना, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो तो ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपने उस ट्रांजैक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट करना है। मातृभाषा में कन्वर्ट करने के बाद आपने 3 स्टेप फॉलो करना है। याद आ रहा है क्या? फॉर्मेट वगैरह आपको बात बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ध्यान दे दो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ध्यान देना, ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, मातृभाषा में कन्वर्ट कर लिया, ओनर ने धंधा शुरू किया, धंधे में कैश लेके आया, अब एंट्री मारना है, जर्नल एंट्री पास करना है। मतलब कोई तो अकाउंट डेबिट होगा, कोई तो अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्या करना है? 3 स्टेप फॉलो करना है। पहली स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, प्लीज ध्यान दो, भले ही आपको मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन ध्यान देना है फिर भी। दूसरी स्टेप है बेटा क्लासिफिकेशन, मतलब उसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। और थर्ड स्टेप, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब बोलो बेटा, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, तो एक तो बन जाएगा कैश अकाउंट,
ट्रांजैक्शन पढ़ा, मातृभाषा में कन्वर्ट किया और पता लगाया इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, ये पता लगा लो। ये पता लगा लिया बेटा, डन। चल उसके बाद कैश पे इंपैक्ट हो रहा है। एक तो कैश आई बिजनेस में, कैश आई बेटा बिजनेस में, और दूसरा ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक ओनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है तो एक ओनर का अकाउंट बनेगा। ओनर के अकाउंट को हम लोग प्यार से कैपिटल लिखते हैं, भांडवल, कैपिटल। ओनर के पर्सनल नाम से अकाउंट नहीं बनाना, कैपिटल अकाउंट। सर ओनर के पर्सनल नाम से क्यों नहीं बनाना? अरे बाबा उस नाम के और भी तो पार्टीज रहेंगे बिजनेस में, सब मिक्सअप हो जाएगा, और वैसे भी ओनर चेंज होते रहता है। कैपिटल अकाउंट हर बार किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। पहले धीरूभाई अंबानी ओनर थे रिलायंस कंपनी के, तो उस समय भी कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? धीरूभाई अंबानी को। उसके बाद मुकेश अंबानी ओनर बने, अब कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुकेश अंबानी को। तो कैपिटल हर बार किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। छोड़ो ना, गावरान भाषा में, आसान भाषा में कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ओनर ने धंधा स्टार्ट किया तो एक ओनर का अकाउंट बन जाएगा कैपिटल। ओनर ने शुरू किया ना, ओनर ने पैसा लाया ना, तो ओनर का अकाउंट बनाना है, और पैसा लाए तो एक बनेगा पैसे का अकाउंट। चलो बेटा, आपको कुछ याद आ रहा है? जर्नल एंट्रीज के रूल अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अब देखो बेटा, मैं रूल लिख रहा हूं यहां पे। दुनिया में जितने भी असेट्स के अकाउंट है, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे अकाउंट का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। रूल हमेशा ध्यान रखना, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस। सर म्हणजे आसान भाषा में असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सबका डेबिट बैलेंस है। अब रूल बताने जा रहा हूं। रूल ये है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और बढ़ना या कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। ध्यान देना बेटा 5 मिनट के लिए। उसके बाद असेट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है बेटा? लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट है कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस के अपोजिट है इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन्स। ये सारे अकाउंट का हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुए तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। अब ध्यान देना मेरे भैया, रूल बस यही था, रूल यही था बेटा, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। अपोजिट बोलने काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हुआ तो डेबिट करो। सर ये बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। सर बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे ओनर ने धंधे में पैसा लाया तो ओनर के जेब से पैसा कम हो गया लेकिन धंधे में पैसा बढ़ गया, तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि धंधे के? धंधे के, बिजनेस के। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग करते वक्त आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के, ना कि और किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलो आ जाओ बेटा। कैश, कैश कहां पे क्लासिफाई होगी? कैश कहां पे क्लासिफाई होगी बेटा? कैश ये क्लासिफाई होगा असेट में, कि ड्राइंग में, कि डेटर्स में, कि एक्सपेंस में, कि लॉसेस में, कि लाइबिलिटी में, कि कैपिटल में, कि क्रेडिटर्स में, कि इनकम में, कि गेन में? कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? सर मैं बताता हूं। कैश ये असेट है सर, असेट है तो कैश आ जाएगा असेट्स में। और असेट्स का कौन सा बैलेंस है? ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। सर कैश ये असेट है और असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे कैश का भी डेबिट बैलेंस आएगा। यस और नो? इसीलिए कैश का डेबिट बैलेंस आएगा।
कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए कैश अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है बेटा डेबिट बैलेंस का, बता तो जरा। रूल ये है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब यहाँ पे कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये मुझे क्या पता। सब बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पढ़ो, हे ट्रांजेक्शन बता, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, तो उसको डेबिट करो। कैश बढ़ गई तो उसको डेबिट करो, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1 लाख रुपीज से 1 लाख कैश लाए ना। हो कैपिटल कहाँ पे क्लासीफाई होगा, फर्स्ट स्टेप अकाउंट तो बना लिया, सेकेंड स्टेप क्लासीफाई करो, बैलेंस कौन सा है उसका पता लगाओ। कैपिटल ढूंढो, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, हाँ मिला मिला। कैपिटल क्लासीफाई होगा, कैपिटल में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, तो लिख दो यहाँ पे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। रूल क्या है, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से, और बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। अब बता, ओनर ने धंधा शुरू किया, ओनर ने धंधे में मनी और मनी वर्थ में कुछ भी लाया तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर अगर धंधे से निकालता है तो कैपिटल कम होता है। या ओनर ला रहा है कि निकाल रहा है, ओनर ला रहा है, बिजनेस में कैश ला रहा है तो ओनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो उसको क्रेडिट करो। सो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, यस और नो। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक बार हमने कैश को असेट बोल के डेबिट किया और एक बार कैपिटल को सेम 1 लाख को क्रेडिट किया। एक बार हमने, देखो ओनर ने यहाँ पे 1 लाख रुपए एक ही बार लाए, लेकिन एक बार उसी 1 लाख को कैश बोल के डेबिट किया और एक बार उसी 1 लाख को कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। इसे कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। 1 लाख रुपए को एक बार डेबिट के एंगल से देखा और एक बार क्रेडिट के एंगल से। ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। छोड़ो ना, जो भी एस्पेक्ट बोलो, हमें क्या करना है, हमें तो एंट्री पास करना है। तो ये थी एंट्री। सर कोई भी एंट्री पास करने के लिए ये ही रूल अप्लाई करना है और ये ही 3 स्टेप अप्लाई करना है। यस, फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर, सेकंड स्टेप बैलेंस कौन सा है वो देख ले, बैलेंस यहाँ से समझ में आ जाएगा। और थर्ड स्टेप तो दूध पीता बच्चा भी करेगा, वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है देख लो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। सर एक और ट्रांजेक्शन बता दो, अभी बता दो, अभी बताता हूँ बेटा। ये देख, ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ। ओनर ने कंप्यूटर परचेस किया, ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, कंप्यूटर परचेज्ड वर्थ रुपीज 15,000, सेकेंड हैंड था, सेकेंड हैंड कंप्यूटर था। फर्स्ट स्टेप, अगेन फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकेंड स्टेप क्लासिफिकेशन, बैलेंस कौन सा है उसका ये देखो। और थर्ड स्टेप वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है ये देख लो। चलो बेटा, कंप्यूटर खरीदा, फर्स्ट स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बन सकते हैं। कंप्यूटर खरीदा, इसमें ये पता लगा कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है बेटा। एक तो बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर नाम की एसेट है ना। देखो अकाउंट इसी में से कोई ना कोई बनने वाला है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इन्हीं 5 और ये 5 कैटेगरी में से ही अकाउंट बनने वाला है। ये जो टोटल 10 कैटेगरी है इसी में से कोई ना कोई अकाउंट बनेगा। सर कौन सा अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग मनी और मनी वर्थ मेजर कर सकते हो बना लो। कंप्यूटर खरीदा तो एक कंप्यूटर नाम का एसेट अकाउंट बन गया, और कंप्यूटर खरीदा 15,000 में, यानी 15,000 पक्के में पैसे दिए होंगे तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट। तो यहां पे एक बना कंप्यूटर अकाउंट और एक बना कैश। सर परचेस अकाउंट नहीं बनेगा क्या, आप भूल रहे हो, बेसिक में देखा था। परचेस अकाउंट कब बनता है, जब परचेस ऑफ गुड्स है। सर गुड्स यानी क्या, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं। जैसे किराना दुकान वाले के लिए किराना का माल गुड्स है, लेकिन किराना दुकान वाले ने अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर खरीदा, वो कंप्यूटर उसके लिए असेट है, लॉन्ग टर्म असेट, लंबे समय तक यूज करेगा। वो कंप्यूटर बेचने के लिए ला रहा है कि यूज करने के लिए, यूज करने के लिए।
सो जब भी आप कोई असेट यूज करने के लिए खरीदते हो तब आपको उसी असेट के नाम से अकाउंट बनाना है। किराना दुकान वाले ने कार खरीदा, कार अकाउंट बनाएगा। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट। किराना दुकान वाले ने गुड्स खरीदा, माल, तो वो माल अकाउंट नहीं बनाएगा, वो बनाएगा परचेस अकाउंट। जब भी कोई माल खरीदता है तो परचेस अकाउंट बनाएगा, माल बेचेगा तो सेल्स अकाउंट बनाएगा। यस और नो? बट यहां कंप्यूटर गुड्स नहीं है, यहां कंप्यूटर लंबे समय के लिए यूज करने के लिए हम लोग खरीद रहे हैं। यस और नो? सो कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट। कंप्यूटर कहां पे क्लासिफाई होगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहां पे कंप्यूटर क्लासिफाई होगा? असेट में। असेट का डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कंप्यूटर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कंप्यूटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमें क्या पता? हे ट्रांजैक्शन बता, कंप्यूटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर बिजनेस में आ गया तो बिजनेस में कंप्यूटर नाम की एसेट बढ़ गई। कंप्यूटर आया है, गया नहीं है, कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर नाम की एसेट बढ़ गई तो कंप्यूटर को डेबिट करो 15,000 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। कैश, कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? बैलेंस क्या है कैश का? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैश ये असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्रेडिटर है, इनकम है कि गेन है? कैश सर, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, अभी लिख लेता हूं, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बढ़ना कम होना? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस। अब बता बेटा, कंप्यूटर खरीदा, पैसे दिए, यानी बिजनेस से पैसा कम हो गया, बिजनेस से कैश कम हो गया। कंप्यूटर खरीदा, कैश दिली रे बाबा, कैश कम हो गई, 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 कम हो गई तो क्रेडिट करो। ओ हो। यस और नो? सो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सर यहां पे दोनों का डेबिट बैलेंस आया, चलेगा क्या? अरे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो देखो ना, एक का डेबिट हुआ, एक का क्रेडिट हुआ ना। बैलेंस को मारो गोली, बैलेंस कुछ भी आने दो। दोनों का डेबिट बैलेंस भी आए तो भी चलेगा, लेकिन एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्रेडिट इक्वल है। सर ये तो हो गया हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और क्यों करना है, समझ में आ गया। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शन में डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अब आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे रहेगा। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। ये आपने ट्रांजैक्शन तो लिख दिया, बरोबर है। अब मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखना बेटा। ऐसा जब भी आप जर्नल एंट्री का आंसर लिखोगे तो ऐसा ऊपर लिखने का, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ये देखो दो एंट्री पास किया ना हमने, एक और ये दो, बरोबर है ना? अभी ध्यान देना, जिसके भी बुक्स में लिखना है ऐसा लिख देने का, जर्नल एंट्रीज। और देखो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, खाता क्रमांक। बताऊंगा आगे क्या यूज है इसका। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओहो हो, लाइन सीधी ड्रॉ करना है आपने।
सर ये ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्या? यस। चलो पहली तारीख मान लो ये थी 1 अप्रैल 2020, तो यहां लिख दिया 1 अप्रैल 2020। चलो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ इसमें? पहले वाले में कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखना जरा। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ वो कैसे लिखना है? थोड़ी सी यहां स्पेस दे देना और आगे लिखना TO2 कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दिया मतलब समझ जाओ कि क्रेडिट ही हुआ है। क्रेडिट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दिया मतलब समझ जाओ क्रेडिट ही हुआ है। और कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 1 लाख। कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 1 लाख। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? कैश अकाउंट हुआ डेबिट, इसीलिए डेबिट के कॉलम में लिख रहा हूं 1 लाख। कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट कॉलम में लिख रहा हूं 1 लाख। और ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं नरेशन, बीइंग बिजनेस। नरेशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रे बाबा। नरेशन इज अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और ये पर्टिकुलर कॉलम क्लोज करना है सिर्फ, बस ये मैंने क्लोज कर दिया, हो गया। देखो पहला वाला ट्रांजैक्शन। सर फिर एक चीज बता दो, पेपर में ये वाला फॉर्मेट लिखना है, ये वाले फॉर्मेट से एंट्री करना है जो आपने किया, ऐसे कि ये वाले फॉर्मेट से एंट्री करना है जो आपने अभी यहां पे बताया। हमें एक बार का बता दो बाबा सर कौन से फॉर्मेट से करना है? अरे बाबा पेपर में ये फॉर्मेट से एंट्री करना है। सर फिर ये वाला फॉर्मेट आपने क्यों बताया? अरे बाबा ये समझाने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये लॉजिक बताने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम से जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे ना, तो ये जो फॉर्मेट है ये आपके दिमाग में चलते रहेगा, कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है, किसका बैलेंस क्या है, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और डायरेक्ट फटाक से आप उल्टी करोगे और जर्नल एंट्री बाहर निकलेगी। यस और नो, यस और नो। कुछ बात समझ आई क्या? सर ये इतनी सारी चीजें मन में चलेगी क्या? हाँ मेरे अंदर चल रही है, बाकी बच्चों के अंदर चल रही है। 10 साल से सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सब अच्छे से कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर पाओगे। अभी 2020 चल रहा है, 2020 में मैं बोल रहा हूं मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात। दूसरी एंट्री कैसे लिखना है? ये वाली एंट्री भी हमने पास कर दिया, ये एंट्री मन में सोच लिया, और अब मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूं, चलो सेकेंड एंट्री मान लो ये थी 2 अप्रैल की, ये लिख दिया 2 अप्रैल 2020। कंप्यूटर अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, तो लिखो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कैश अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, सो थोड़ा सा स्पेस देके 2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था? 15,000, 15,000 डेबिट हुआ, 15,000 डेबिट हुआ, कंप्यूटर के सामने डेबिट में लिख दो 15,000, और कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट में लिखना है 15,000। ओहो हो, और नरेशन लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। फॉर कैश लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऊपर में वैसे भी 2 कैश आ गया, मतलब समझ में आ जाएगा कैश में खरीदा है ना? कंप्यूटर खरीदा हमने, यस बोल दिया, यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप कर देना। कुछ समझ में आया? बच्चों ये है आपकी जर्नल एंट्रीज, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ट्रांजैक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। उसके लिए अपने बेटा ये 3 स्टेप, ये 3 रूल तो है ही अपने जिंदाबाद, है ना? 3 स्टेप, 3 रूल नहीं 3 स्टेप। रूल तो एक ही है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो,
क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। 3 स्टेप है बेटा एंट्री पास करते समय। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेकंड स्टेप बैलेंस कौन सा है, और थर्ड स्टेप बेटा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आपने व्हाट्सएप करना है। ये था आपका जर्नल एंट्रीज का सबसे पहला लेक्चर। डोंट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर का 30-40% भी समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें मैं और 1000 बार रिपीट करूंगा और रिपीट कर करके आपको याद दिलवा दूंगा। यस और नो। थैंक यू मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बेटा।